अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं जदीद अरबिक सीखे। आज की इस वीडियो में हम फ़िल मुतअद्दी और फ़िल लाज़िम के बारे में पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में हमने फ़ाइल और मफ़ूल के बारे में पढ़ा था। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप ज़रूर देखें ताकि अगली वीडियो समझने में आसानी हो। सबसे पहले हम फ़िल मुतअद्दी की तारीफ़ देखते हैं कि फ़िल मुतअद्दी किसे कहते हैं। फ़िल मुतअद्दी जो फ़िल सिर्फ़ फ़ाइल के मिलने से पूरी बात ज़ाहिर ना करे बल्कि उसे मफ़ऊल की भी ज़रूरत हो, उसे हम फ़िल मुतअद्दी कहते हैं। यानी ऐसा फ़िल जिस फ़िल को फ़ाइल भी चाहिए और मफ़ऊल की भी चाहिए, यानी सब्जेक्ट भी चाहिए और फिर उसे ऑब्जेक्ट भी चाहिए, तभी जा कर के एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनेगा। तो फिर इस तरह के फ़िल को हम फ़िल मुतअद्दी कहते हैं। एग्ज़ाम्पल के थ्रू हम समझते हैं इसको ताकि समझने में आसानी हो। जैसे कि शरीबा ज़ैदुन माअन, ज़ैद ने पानी पिया, ज़ैद ड्रैंक वाटर। यहाँ पर हम गौर करते हैं कि शरीबा कौन सा फ़िल है, फ़िल लाज़िम है या फ़िल मुतअद्दी है। तो हम इसे देखने के बाद हम आसानी से कह सकते हैं कि शरीबा फ़िल मुतअद्दी है। क्यों? इसलिए कि शरीबा ज़ैदुन अगर हम कहेंगे तो बात समझ में नहीं आएगी, सिर्फ इतनी बात सामने आएगी कि ज़ैद ने पिया, लेकिन क्या पिया ये अभी क्लियर नहीं हो पा रहा है कि ज़ैद ने पानी पिया, ज़ैद ने कोल्ड ड्रिंक पिया, ज़ैद ने चाय पी ली है, क्या पिया है उसने, ये समझ में बात नहीं आएगी। लेकिन जब हम माअन लगा देंगे तो बात क्लियर हो जाएगी कि ज़ैद ने पानी पिया। शरीबा ज़ैदुन माअन, ज़ैद ने पानी पिया। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ज़ैद फ़ाइल है यानी सब्जेक्ट है और माअन ये मफ़ऊल है यानी ऑब्जेक्ट है। तो हम फिर ये कह सकते हैं कि शरीबा जो है ये शरीबा फ़िल मुतअद्दी है। क्यों? इसलिए कि यह एक ऐसा फ़िल है जिसको फ़ाइल भी चाहिए और मफ़ऊल भी चाहिए, यानी सब्जेक्ट भी चाहिए और ऑब्जेक्ट भी चाहिए। तो इस तरह से हम फ़िल मुतअद्दी को पहचान सकते हैं। आगे हम देखते हैं फ़िल लाज़िम। फ़िल लाज़िम किसे कहते हैं? कह रहे हैं फ़िल लाज़िम वह फ़िल है जो सिर्फ फ़ाइल के मिलने से पूरी बात ज़ाहिर कर दे। जैसे कि हम एग्ज़ाम्पल देखते हैं फ़िल लाज़िम का। ज़हबा ज़ैदुन, ज़ैद गया, ज़ैद वेंट। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि फ़िल लाज़िम सिर्फ फ़ाइल को चाह रहा है और पूरी बात ज़ाहिर हो गई है कि ज़ैद गया। यहाँ एक मीनिंगफुल बात सामने आ रही है, एक मीनिंगफुल सेंटेंस सामने आ रही है कि ज़ैद गया। तो हम ये कह सकते हैं कि फ़िल लाज़िम है, क्योंकि इसकी तारीफ़ ही यही है जो सिर्फ फ़ाइल के मिलने से पूरी बात ज़ाहिर कर दे, उसे हम फ़िल लाज़िम कहें। यही इसे ऑब्जेक्ट यानी मफ़ऊल की ज़रूरत ना हो। तो इस तरह के फ़िल को हम फ़िल लाज़िम कहते हैं। अब हम आगे एक चीज़ और देखते हैं, फ़िल मारूफ़ और फ़िल मजहूल किसे कहते हैं। इसे भी जानना बहुत ज़रूरी है। फ़िल मारूफ़ यानी एक्टिव वॉइस जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं। कह रहे हैं अगर फ़िल की निस्बत अपने फ़ाइल की तरफ हो तो उसे हम मारूफ़ कहेंगे। यानी जिस फ़िल के साथ उसके फ़ाइल का ज़िक्र हो, यानी उसके सब्जेक्ट का ज़िक्र हो, तो फिर हम इस तरह के फ़िल को फ़िल मारूफ़ कहेंगे। जैसे कि खलक़ल्लाहु, अल्लाह ने पैदा किया। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि अल्लाह जो है ये फ़ाइल है। तो यहाँ पर साफ हमें पता चल रहा है कि पैदा करने वाली ज़ात कौन है? अल्लाह है। फ़ाइल का ज़िक्र है, अल्लाह क्रिएटेड। तो हम कहेंगे ये फ़िल मारूफ़ है। क्यों? इसलिए कि इसका फ़ाइल सामने ज़ाहिर हो रहा है, हमें दिख रहा है, इसके बारे में ज़िक्र है कि किसने पैदा किया। तो इस तरह से हम ये कहेंगे कि ये खलक़ा फ़िल मारूफ़ है। आगे एक और एग्ज़ाम्पल हम देखते हैं, युदर्रिसुल उस्ताज़ु अल-लुग़तल इंजलीज़िय्यता। यहाँ पर भी हम देखते हैं कि अल उस्ताज़ जो अंग्रेज़ी ज़बान
पढ़ा रहे हैं। द टीचर टीच इंग्लिश, टीचर इंग्लिश पढ़ाते हैं, उस्ताद इंग्लिश पढ़ाते हैं। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि अल उस्ताद जो है ये फ़ाइल है, ये सब्जेक्ट है। तो अभी हमने बताया है कि जिस फेल का फ़ाइल ज़िक्र हो, यानी जिस फेल का सब्जेक्ट, जिस वर्ब का सब्जेक्ट ज़िक्र हो, उसे हम फेल मारूफ कहेंगे। हमने ये दोनों एग्जाम्पल में देख लिया है। आगे हम देखते हैं फेल मजहूल की तारीफ। फेल मजहूल किसे कहते हैं? फेल मजहूल जिसे हम इंग्लिश में पैसिव वॉइस कहते हैं, अगर फेल की निस्बत मफ़ऊल की तरफ हो तो उस फेल को फेल मजहूल कहते हैं। यानी हमें फोकस किया जाएगा काम पर, सब्जेक्ट पर फोकस नहीं किया जाएगा कि काम किसने किया, बल्कि हमें ये बताया जाएगा कि काम क्या हुआ है। काम पर फोकस किया जाएगा, पूरा ध्यान जो है हमारा काम पर दिया जाएगा। ये नहीं दिया जाएगा कि ये काम किसने किया है। तो जिसमें फोकस काम पर होगा, यानी उसके सब्जेक्ट का जिक्र नहीं होगा सेंटेंस के अंदर, तो हम फिर ऐसे फेल को फेल मजहूल कहेंगे। तो हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे कि फुतिहल बाबू, दरवाज़ा खोला गया, तो द डोर वाज ओपन। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं दरवाज़ा खोला गया। यहाँ पर यह जिक्र नहीं है कि दरवाज़ा किसने खोला, हमें उससे कोई मतलब नहीं है कि दरवाज़ा हामिद ने खोला, दरवाज़ा साजिद ने खोला, दरवाज़ा खालिद ने खोला। किसने खोला, हमें इस बात पर फोकस नहीं किया जा रहा है, बल्कि इस बात पर फोकस किया जा रहा है कि दरवाज़ा खोला गया। मतलब सिर्फ दरवाज़ा खुलने से है, मतलब ये नहीं कि किसने खोला, ये मैटर नहीं कर रहा है। तो और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सब्जेक्ट का भी जिक्र नहीं है। तो इस तरह के फेल को हम फेल मजहूल कहेंगे। इसी तरह से एक और हम मिसाल देख रहे हैं, सुनियाल कुर्सी क्यों, कुर्सी बनाई गई। तो कुर्सी बनाई गई हम देख रहे हैं कि किसने बनाई है कुर्सी, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, बस ये मतलब है कि कुर्सी बनाई गई है। द चेयर वॉज मेड। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर भी सब्जेक्ट का जिक्र नहीं है, फ़ाइल का जिक्र नहीं है। तो अभी हमने पढ़ा है कि जिस सेंटेंस के अंदर फ़ाइल का जिक्र ना हो, पूरा फोकस ऑब्जेक्ट पर हो, जो काम हुआ है उस पर हो फोकस, तो हम इस तरह के फेल को, इस तरह के वर्ब को हम फेल लाजिम कहेंगे। यानी जिस फेल को फ़ाइल की ज़रूरत ना हो, सिर्फ ऑब्जेक्ट उसमें आ जाए, तो फिर हम उस फेल को फेल लाजिम कहेंगे, यानी इंग्लिश में उसे पैसिव वॉइस कहेंगे। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इसे आप लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि अगली वीडियो आपको आसानी से मिल सके। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए।